यह कहानी एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़के की है। एक ऐसा लड़का जिसके पास दौलत नहीं थी, लेकिन दिल में ईमान, आंखों में उम्मीद और जुबान पर अल्लाह का नाम था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की होती है, और जो उस पर भरोसा करता है वो कभी हारता नहीं। एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके अब्बा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और उसकी अम्मी सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। रहीम बचपन से ही नमाजी था। फजर की अजान होते ही वह उठ जाता, वजू करता और मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ता। गांव के लोग कहते हैं गरीबी ने इसे झुका दिया है, लेकिन हकीकत यह थी गरीबी ने उसे अल्लाह के करीब कर दिया था। वह अक्सर कुरान की ये आयत पढ़ता, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही उसके लिए काफ़ी है। उसका यकीन अटूट था। गांव के बाहर एक घना जंगल था। लोग कहते थे वहाँ जिन रहते हैं। रात के वक़्त वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थी। कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रहीम की अम्मी बहुत बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ नहीं था, दवा के लिए पैसे नहीं थे। रहीम ने सोचा, अगर मैं जंगल से लकड़ी काट लाऊं तो बेचकर कुछ पैसे मिल जाएंगे। लोगों ने रोका, कहाँ, वहाँ जिन रहते हैं। लेकिन रहीम बोला, जिसका रब अल्लाह है उसे किसी जिन का डर नहीं। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा था। अचानक तेज हवा चली, पेड़ हिलने लगे और आसमान एक चमकता रोशनी प्रकट हुई। रोशनी में से एक बेहतर खूबसूरत जिन जादी सामने आई। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह बोली, इंसान, तुम यहाँ कैसे आए? रहीम ने बिना डरे कहा, मैं अपनी बीमार अम्मी के लिए लकड़ी लेने आया हूँ। अगर तुम मुझे नुकसान पहुँचाने आई हो तो जान लो मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। जिन जादी हैरान रह गई। आज तक कोई इंसान उससे यूं बेखौफ बात नहीं कर पाया था। जिन जादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दे दूं ताकि तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो क्या तुम मेरा दोस्त बनोगे? रहीम ने पूछा, दोस्ती कैसी? वो बोली, बस इतना कि तुम मुझे अपना रब मान लो और कभी अल्लाह का नाम न लो। रहीम की आंखों में गुस्सा आ गया। वह जोर से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहा, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। अगर पूरी दुनिया का खजाना भी मिल जाए तो भी मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। जिन जादी कांप उठी। उसे पहली बार किसी इंसान की जुबान से इतनी बदजमूती सुनाई दी। वह धीरे से बोली, मैं पहले एक नेक जिन थी, लेकिन मैंने अपने रब की नाफरमानी की। अब मुझे इंसानों को बहकाने की सज़ा मिली है। रहीम ने पूछा, क्या तुम्हारे लिए तौबा का दरवाज़ा बंद है? वह रो पड़ी, मुझे नहीं पता। रहीम ने कुरान की आयत सुनाई, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। जिन जादी के चेहरे पर उम्मीद की किरण जागी। रहीम ने कहा, अगर तुम सोच
میں توبہ کرنا چاہتی ہو تو اللہ سے معافی مانگو، کسی انسان کو گمراہ مت کرو۔ جن جادی آسمان کی طرف دیکھا، اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اچانک آسمان سے تیز نور اترا، جنگل میں سکون چھا گیا۔ ایک آواز آئی، اے رحیم، تم نے اپنے ایمان کو بچایا اور ایک بھٹکی روح کو راہ دکھائی، ہم تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ لیں گے۔ اگلے ہی دن گاؤں میں ایک امیر بیپاری آیا، اسے ایک ایماندار نوجوان کی تلاش تھی۔ لوگوں نے رحیم کا نام بتایا، بیپاری نے اسے کام پر رکھ لیا۔ کچھ ہی مہینوں میں رحیم اپنی محنت اور سچائی سے مشہور ہو گیا۔ اس کی امی کا علاج ہوا، گھر میں برکت آ گئی۔ ایک رات رحیم نے سپنا دیکھا، وہی جنگل، وہی روشنی، جن جادی اب سفید نور میں تھی۔ وہ بولی، تمہاری وجہ سے مجھے معافی مل گئی، اللہ نے میری توبہ قبول کر لی۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اس نے سجدہ کیا۔ یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ شیطان یا جن چاہے جتنا بہکائے، اگر دل میں توحید مضبوط ہے تو انسان نہیں ڈگمگاتا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت تک دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ اگر آپ غریب ہیں تو مایوس مت ہوئیے، اگر حالات خراب ہے تو صبر رکھیے۔ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرنے آئے تو لا الہ الا اللہ کہیے، کیونکہ جس کا رب اللہ ہے، اسے کسی جن، کسی انسان، کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان دے، ہمیں ہر گناہی سے بچائے اور ہمیں صبر اور توحید کی راہ پر کامیاب رکھے۔ آمین۔